नमस्कार। साउथ एशिया मॉनिटर के सैम पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के 74 साल बाद भी प्रासंगिक बना रहे, बल्कि उसकी प्रासंगिकता बढ़ती ही जाए, तो ये सवाल हर किसी के मन में उठता है कि आखिर क्यों। जी हाँ, हम बात महात्मा गांधी की कर रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया 2 अक्टूबर को एक बार फिर बापू की 153वीं जयंती मनाने जा रही है, तो दुनिया के इस देवता की प्रासंगिकता से जुड़े सवाल के जवाब तलाशना भी जरूरी हो जाता है। और आज इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं गांधीवादी चिंतक अनिल राजवंशी। महाराष्ट्र में निम्बकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर अनिल राजवंशी जी देश के जाने माने इंजीनियर हैं और ग्रामीण उत्थान में अपने प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार ने इसी साल उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो अनिल राजवंशी जी, सैम पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे हमारा पहला सवाल यही है कि वो कौन सी वजहें हैं जो महात्मा गांधी को आज भी प्रासंगिक बनाए हुए हैं? देखिए, 4 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी उनकी ग्रेटनेस थी टॉलरेंस। वो हर चीज़ को समझते थे, टॉलरेट करते थे, अननेसेसरली उसके अगेंस्ट नहीं जाते थे। और वो टॉलरेंस जो है वो हम लोगों ने खो दी है, क्योंकि हमेशा जो है अभी कितने झगड़े और चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से हो रही हैं कि हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। वो टॉलरेंस जो है वो तभी आती है जब आदमी जो है बहुत महान व्यक्ति हो, और गांधी जी वो ऐसे थे, क्योंकि वो टॉलरेट बहुत ही सबको टॉलरेट करते थे, सबको एक साथ लेके चलते थे। दूसरी जो चीज़ उनकी सबसे बड़ी, जो कि आज की दुनिया में बहुत अहम रखती है, वो उनकी सस्टेनेबिलिटी का उनका रहने का तरीका। वो उन्होंने हमेशा कहा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो बहुत ही कम क्या कहते हैं एनर्जी सोर्सेज से और बहुत ही कम चीज़ों से वो अपनी ज़िंदगी उन्होंने बिताई। वो बहुत ही लिखते थे, पढ़ते थे, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में रहते थे। आज सारी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, सारे सिचुएशन जो है वो इतनी अनसस्टेनेबल हो गई है, अर्थ वार्मिंग हो गया, ये सब अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। तो गांधी जी की ये बड़ी भारी देन थी कि किस तरह से सिंपल रहकर और बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ थॉट प्रोड्यूस कराया है। फिर जो उनकी तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि वो हर एक को लेके चलते थे। यहाँ तक कि देखिए, जिन लोगों ने उनके अगेंस्ट भी काम किया, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे क्या कहते हैं अम्बेडकर हो, लेकिन उन्होंने सबको लेके चला, क्योंकि वो इतनी महान वो महान थे कि उनको किसी से डर नहीं लगता था। उनको ये नहीं था कि भाई कोई मुझे खा जाएगा या मुझे जो है नीचा दिखा देगा। उनका यही मानना था कि सभी लोग जो हैं इस देश के लिए यूज़फुल हैं, और इसलिए जो है सबको लेके चलना चाहिए। वो चीज़ अगेन हम लोग अब खो चुके हैं। हम लोग जो झगड़ा करते हैं आपस में, एक दूसरे को इतनी ऊंचा नीचा दिखाते हैं, वो इसीलिए दिखाते हैं कि हम लोग बहुत इनसिक्योर लोग हैं। अगर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे गांधी जी ने सिखाई थी, अगर सब वो सब में आ जाए तो ये देश बहुत बहुत बढ़ सकता है। और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उनकी नॉन वायलेंस है। आज दंगे फसाद ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं कि हम लोग जो है बहुत वायलेंट सोसाइटी बनते जा रहे हैं। 4 चीज़ों में जी समझता हूँ जी, जिसकी वजह मैं से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा कि हाँ। आपने जो नॉन वायलेंस की बात कही, ये तो महात्मा गांधी का मुख्य जो औजार था। जी हाँ। लेकिन जो उस समय उनके जीवन काल में जो हिंसा को लेकर के जो चुनौतियां थी, या हाँ। और भी जो चुनौतियां थी, हाँ। उनमें और आज की जो चुनौतियां हैं उनमें आप क्या कुछ बदलाव देखते हैं? देखिए, मेरे फादर जो थे वो गांधी जी के साथ जेल गए थे। मैं तो 2 ढाई साल बाद, उनकी डेथ के बाद मैं पैदा हुआ, तो मैंने कभी गांधी जी को क्या कहते हैं फिजिकली नहीं देखा है। तो मैं हमेशा उनसे ही पूछता था कि क्या चीज़ थी गांधी जी ने जो करी, जिससे कि देश में एकदम बदलाव आया। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि गांधी जी ने
लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब मिलता है लोगों में, तो जब उत्साह होता है तो वो पूरा पहाड़ तोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो तभी आता है जब लोग समझते हैं कि भाई एक बड़ा भारी गोल है आगे का, जिसमें कि हम लोग सभी मिलकर उसमें काम करें। जब देश को आप बंटवारा करेंगे ऑन रिलीजन, कास्ट, ये सब चीज़ों में, तो ये कॉन्फिडेंस जो है बहुत कम हो जाता है। भाई आफ्टर ऑल इस देश में इतने अच्छे लोग हैं, इतना लोग काम कर सकते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस दिलवाया जाए तो बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। तो ये एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये था कि उस समय गांधी जी ने जो सारी लड़ाई थी वो इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आज भी हमें वही लड़ाई लड़नी है, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस लेनी है अगेंस्ट पावर्टी, अगेंस्ट हेटेडनेस, अगेंस्ट बाकी जो गंदी चीज़ें हैं सोसाइटी की, उनको ख़त्म करना चाहिए। तो जब वो हम ख़त्म कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि ट्रू इंडिपेंडेंस इस देश को तभी मिलेगी। और ये देखिए, मैं बहुत प्राउड इंडियन हूँ। मैं समझता हूँ पिछले 5000 साल से एक बड़े थॉट्स इस देश से निकले, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और बाकी और चीज़ें, योग। और मैं समझता हूँ कि ये गांधी जी की बड़ी भारी देन थी, जिसमें कि नॉन वायलेंस और बाकी सब चीज़ें। और वही देन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले युग में सारे संसार को रोशनी सिखाएगी। तो जो चीज़ें उस समय थी वही अभी हैं, खाली उनका स्वरूप चेंज हो गया है। लेकिन जो फाइट है, फाइट अगेंस्ट पावर्टी, फाइट अगेंस्ट हेटेडनेस, ये सब से अगर इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो हम बहुत बड़े महान देश हो जाएंगे। अनिल जी ने आपकी बात से ये बिल्कुल साफ हुआ कि गांधी जी के सामने जो पहले चुनौतियां थी वो चुनौतियां आज के दौर में भी हैं। एक चीज यहाँ पे और देखने को मिल रही है कि जिस तरह से उनकी प्रासंगिकता बढ़ रही है, उतने ही उन पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं जो है बहुत बच्चों को, क्योंकि मेरा ये मिशन ही हो गया है कि बच्चों को समझाना कि भाई जो इतनी बड़ी महान हस्तियां थी जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिया, उनको हम लोग जो है ख़त्म कर रहे हैं, भुला रहे हैं, ये चीज़ गलत है। देखिए क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये कंट्रोल करना चाहती है। गांधी जी की इतनी बड़ी ग्रेटनेस थी, तो उसमें और उनका जो था, जो पूरा क्या कहते हैं, उनकी जो आइडियाज़ थे वो ये थे कि सबको लेके चलो, सबको जो है टॉलरेंट करो, कोई भेदभाव ना करो। तो ये चीज़ें जो हैं, जो प्रेजेंट और जो बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको ये पसंद नहीं होती है। तो जब उनको लगता है कि भाई अब कोई कहेगा कि गांधी जी ने तो ऐसे नहीं कहा, तो उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो बेस्ट वे ये होता है कि गांधी जी को नीचा दिखाओ, गांधी जी को इरेलेवेंट बनाओ। ये सबसे खराब चीज़ जो हो रही है आज देश में, वो यही हो रही है कि गोडसे को ऊपर उठाना, जिन लोगों ने हत्या करी, जिन लोगों ने ये और चीज़ें गलत करा, उनको ऊपर उठाना, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमारा जो ग्रेट इतिहास है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उसमें गांधी जी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का बहुत बड़ा हाथ था। इनको भुलाना नहीं चाहिए। और इनके अलावा जो है लाखों स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने काम किया। हमारा ये होना चाहिए फ्यूचर में कि ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करा जाए, किसी को नीचे ना दिखाया जाए, सबकी अच्छाइयाँ ली जाएं, और तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। और मैं थोड़ा सा एक छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं इस चीज़ को समझें, पढ़ें। और जो ये आज अनिल जी, महात्मा गांधी की प्रासंगिकता से जुड़े सवाल को बड़े ही स्पष्टता के साथ समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये बातचीत साउथ एशिया मॉनिटर के यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पर सुनी जा सकती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सरोज कुमार को दीजिए इजाजत।